दिल्ली का नया सीएम कौन बनेगा? 10 साल बाद ये सवाल सामने आया है। दरअसल ये सवाल तब सामने आया जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के केस से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय पर जाकर ये बयान दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है, तमाम लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली की कुर्सी पर राज कौन करेगा? दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली की सियासत किसके सर पर होगी? दिल्ली की सियासत का ताज किसके सर पर होगा? ऐसे में सुनीता केजरीवाल का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ कई लोग कयास लगा रहे हैं कि आतिशी मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकते हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया जिनमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मेरी जगह कोई ना कोई सीएम की कुर्सी संभालेगा, सीएम का कमान संभालेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को लगातार निशाना साधने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्रियों को जेल भिजवा कर उन्हें जो है उनकी सरकार को तोड़ने का, उनकी सरकार को ख़त्म करने की जो तैयारी कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई बड़े सवाली निशान भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियाँ हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और इससे जो एक इंसान को एक सरकार बनाने में काफ़ी समय लगता है, एक संगठन को सरकार बनाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे हटने की नाम नहीं लेती है। जहाँ पर तरफ उन्होंने ममता बनर्जी का जिक्र किया और ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ममता दीदी को भी उन्होंने टारगेट बनाया था, ममता दीदी भी रडार पर थी और उनकी भी सरकार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का ताज किसके सर होगा? दिल्ली के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर आपको पता है और आपके नॉलेज में अगर कोई है, आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली का जो सत्ता है वो उसके हाथ में जानी चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी नेट के साथ।